नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम फरवरी 2021 माह के करंट अफेयर्स के जो बचा रह गया था लेक्चर, उसको देखेंगे। 2 पार्ट हमने कवर कर दिया था, ये तीसरा था जिसमें वन लाइनर जो फैक्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ जो है वो होप मार्स मिशन की है, जिसे यूएई द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहली न्यूज हो गई। दूसरी न्यूज क्या है, इराकवली गरिबारीबिली ये जो है जॉर्जिया के नए जो है पीएम बने हैं, और तबिलिसी जो है राजधानी है जॉर्जिया की। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। फिर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है पहली जो है महिला सीईओ बनी है सुजाने क्लार्क जो है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी है। ठीक है, अब फिर चौथी न्यूज़ क्या है, चौथी न्यूज़ देखिए, यहाँ पे है चौथी न्यूज़ जिसमें समर्पण दिवस है। ठीक है, समर्पण दिवस जो 11 फरवरी को मनाया गया है, समर्पण दिवस ये किसकी याद में बनाया, किसकी पुण्यतिथि पे है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में मनाया गया है। व्हिटनी वुल्फ हर्ड ये दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है। ये बबल नाम की ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, उसकी संस्थापक हैं। ठीक है, फिर अजय माथुर जो है, 7वीं न्यूज़ देखिए, ISA माने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका जो है हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और ये 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके महान बनाए गए हैं अजय माथुर। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मनाया गया है। नवाचार सूचकांक जो कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया गया है, कई संस्थाएं जारी करती हैं, तो ब्लूमबर्ग ने जो जारी किया है उसमें पहले नंबर पे दक्षिण कोरिया है, और भारत का स्थान जो है 50वां है। 50वां नंबर जो है भारत का है। वंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? एक बिहार सरकार ने वंडर ऐप लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या है, ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये वंडर ऐप लॉन्च किया है। और बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। और जैस्मिन हैरिसन, ठीक है, जैस्मिन हैरिसन क्यों फेमस हुई हैं? क्योंकि नाव के जरिए 70 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला हैं जैस्मिन हैरिसन। ठीक है, सबसे युवा महिला हैं ये, जो है 70 दिनों में अटलांटिक महासागर पार की हैं। अब मिस इंडिया 2020 कौन चुना गया है? मानसा वाराणसी। ठीक है, मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 चुनी गई हैं। ये आगे देखते हैं। फिर वी विल श्योरली सस्टेन बुक, ये जो वी विल श्योरली सस्टेन ये नामक बुक है, इसको अभिजीत गुप्ता जी ने लिखा है। ठीक है, फिर 10 फरवरी को, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि विश्व दलहन दिवस मनाया गया था। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था क्या था? न्यूट्रियस सीड फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 16 क्या है? इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021, इसे UIAE इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो ये भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा 2030 में। ठीक है, और प्लेटफॉर्म सील फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये बुक लिखी है संगीता पॉल चौधरी ने। ठीक है, FSSAI की स्थापना जो है अगस्त 2011 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। ठीक है, और ये 2006 के एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। रॉबर्ट इरविन कौन है? वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो है इनको पुरस्कार मिला है रॉबर्ट इरविन को, जो बुश फायर नामक इमेज इन्होंने मतलब कि क्लिक किया था, उसके लिए इन्हें वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। 18वीं न्यूज़ देखते हैं क्या है। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन द राज ये बुक लिखे हैं KN भंडारी जी ने। ठीक है, KN भंडारी। 19वां देखते हैं, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ठीक है, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स एंड इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड
गर्ल्स इन साइंस, साइंस क्षेत्र में जो है गर्ल्स और महिला की जो प्रतिनिधित्व है उसके संबंधित है। 20वीं न्यूज़ देखते हैं, ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, कस्टमर अवार्ड इसको जो है बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैंपेगौड़ा उसको दिया गया है। ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट है उसको प्राप्त हुआ है। 21वां न्यूज़ क्या है, कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2021 भी कहते हैं शशिकांत दास जो कि RBI के वर्तमान गवर्नर हैं उनको दिया गया है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का। द इंडिया टॉय फेयर, फर्स्ट बार जो है इंडिया टॉय फेयर जो है ये लगाया गया था। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत और गेट वोकल फॉर लोकल, ये थीम थी इसकी, ठीक है। पहला जो है ये इंडिया टॉय फेयर जो है लगाया गया था। फिर 13 फरवरी को कौन सा डे है, राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसमें क्या है 123 देश हैं, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। अर्जुन मार्क 1 ये युद्धक टैंक है जो स्वदेशी DRDO ने बनाया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। इसका DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। ये युद्धक टैंक है जिसे DRDO ने बनाया है। और 26वीं देखते हैं न्यूज़, निहार जम्बूसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ACAI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पाकिस्तान जो है ये 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, ठीक है। ये पहली टीम बनी है 100 जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली, ठीक है। रश्मि सावंत कर्नाटक की हैं, ये रश्मि सावंत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ में पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं रश्मि सावंत, ठीक है। रश्मि सावंत कर्नाटक की हैं। और फिर माँ की रसोई योजना, ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल ने माँ की रसोई योजना लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो है 5 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा प्रदान करेगी। टिहरी जल महोत्सव, ये जाहिर सी बात है टिहरी उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में मनाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, संकल्प इंडिया मोबाइल ऐप को केरल में लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर सागरिका भारत की पहली पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, ठीक है। पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज टर्मिनल है उसका नाम है सागरिका, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूज़ 33 में क्या है, PM विकास कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने वाला में गुजरात शीर्ष है, ठीक है। देखिए गुजरात जो है शीर्ष है किस पे, ये PM विकास कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने वाला। प्रीति सिन्हा 34वीं न्यूज़ देखते हैं, प्रीति सिन्हा जिनको जो है UNCDF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। S थियोडोर बस्करन, ये सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। कौन, थियोडोर बस्करन, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। PIMO इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स को IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। पीमो जो है पाई बीम इसका नाम है, PIBEAM जिसे पीमो कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल है जिसको IIT मद्रास ने लॉन्च किया है, ठीक है। IIT मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। राउरकेला जो कि ओडिशा में है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है, बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा है। ये भी याद रखना भाई, जिसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा है। और ये राउरकेला जो है ओडिशा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। जगमोहन रेड्डी स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड YS जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। कंचोथ त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अजय मल्होत्रा 40वीं न्यूज़ देखिए, अजय मल्होत्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NRC का जो है सलाहकार समिति का फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष, ठीक है। मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष जो है अजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अब चेन्नई 41वें क्या है, चेन्नई में क्या है, अमेजन इंडिया
अमेजन इंडिया भारत में पहला इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र जो है चेन्नई में लगा रहा है। विनिर्माण संयंत्र जो है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए अमेजन इंडिया कहाँ लगा रहा है? चेन्नई में। अब रितिका चोपड़ा, ठीक है, रितिका चोपड़ा क्या थी? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया 2020 से इन्हें नवाजा गया है। फिर अगली है काली माटी पर परे की राख, काली माटी पर परे की राख, इसको लिखा है कन्हैया सिंह ने। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया है, 20 फरवरी को। फिर सार्क की बैठक की मेजबानी की अध्यक्षता नेपाल हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, और 1985 में सार्क का गठन हुआ था। हैदराबाद, ये इम्पॉर्टेंट है, हैदराबाद को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 घोषित किया गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है? हैदराबाद को। सामा लुकोंडे जो है वो कांगो के पीएम बने हैं, ठीक है। सीआरपीएफ जो है इसका गठन हुआ था 1939 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर 42वीं न्यूज़ क्या है? 49th न्यूज़ है, ठीक है। एक कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है जिसे SO1YV2 कहा गया है, दक्षिण अफ्रीका में ये मिला है, ठीक है। फिर पैसेज एक्सरसाइज, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। केरल में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में खोला गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। दादा साहब, एक तो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत को प्रदान किया गया है, लेकिन अगर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर जो है वो अक्षय कुमार को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 2nd एडिशन का वो मेज़बानी करेगा। सचिन तेंदुलकर को अनअकैडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जेवर हवाई अड्डा जो कि नोएडा में बन रहा है, एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है जेवर को, ठीक है। जेवर ये नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में बन रहा है, ठीक, नोएडा में है ये। आइए आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ, ठीक है। लद्दाख, अब देखिए न्यूज़ 1, यहाँ पे देखिए लद्दाख में देश की पहली भूतापी परियोजना जो है शुरू की गई है। लद्दाख के पूगा गांव में, लद्दाख के पूगा गांव, ठीक है, वहाँ पे भारत की पहली भूतापी परियोजना शुरू की गई है। और नोएडा में देखिए सरस आजीविका मेला जो है, हस्तशिल्प मेला है, ये जो है इसका जो है ये मनाया गया है कहाँ पे? नोएडा में। और मार्क लिस्टोसेला ये जो है टाटा मोटर्स के, मार्क लिस्टोसेला तीसरी न्यूज़ है, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। चौथी न्यूज़ है लखवाड़ परियोजना 6 राज्यों में है। 1976 में इसका जो है से स्थापित की जा रही है। ये देहरादून में है, यमुना नदी पर है, 204 मीटर की ऊंचाई पे कंक्रीट बांध है, ठीक है। और 5वां न्यूज़ क्या है? 78वें ग्लोब महोत्सव मोशन का जो पुरस्कार नो मैन लैंड, जो को ऑस्कर अवार्ड इस साल का मिला है, नो मैन लैंड, इसको जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। यूपी बजट 2021-22 यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसको सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं यूपी को उन्होंने पेश किया था। अब ये डायरेक्ट जो है एक बार यूपी पीसीएस में पूछा था कि यूपी बजट का जो है आकार कितना है, तो वो था उसमें जो भी रहा हो। इस समय आप देख लीजिए 5,50,270.78 करोड़, 5,50,270, ये याद कर लीजिएगा। जैसा ये जो है बीसीसीआई के सचिव हैं, जिसे एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एग्रीकल्चर एक्टर्स ऑफ 2020 इसके लिए AK राजन नियुक्त किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं, और
आईसीसी के फरवरी माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। जनवरी माह का कौन था, तो ऋषभ पंत थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के। और फरवरी के कौन है, आर अश्विनी है, जो कि लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। और देहरादून, अब देहरादून देखिए क्या है, देहरादून संबंधित न्यूज। साइंस सिटी बनाए जाने की मंजूरी दी गई है देहरादून को। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि संपन्न हुआ है 2021 में, वो ये पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। इसमें पुरुष एकल में, मतलब पुरुष एकल हुआ था, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया की खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता था। और जो महिला एकल हुआ था उसमें नाओमी ओसाका जो जापान की रहने वाली हैं उन्होंने जीता था, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ठीक है। अब अर्जुन मार्क 1A युद्धक टैंक है, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं भव्या लाल कौन है। भव्या लाल नासा की कार्यकारी प्रमुख हैं, ये भव्या लाल नासा कार्यकारी प्रमुख बनी है, ठीक है। और 13वीं न्यूज़ क्या है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, इसको ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है, ठीक है। देखिए सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यटन पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। आइए 14वीं न्यूज़ देखते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020, ये महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 ये महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है, ठीक है। धौली गंगा नदी जो है, इस पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो क्षतिग्रस्त हुआ था बाढ़ आने के कारण, तो ये भी न्यूज़ था, तो पूछ सकता है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो क्षतिग्रस्त हुआ है हाल में वो किस नदी पर था, तो वो धौली गंगा हमने करना है। हजारीबाग में क्या है कि ASI मतलब कि ASI को 9000 वर्ष पुराने बौद्ध मठ मिले हैं हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। फिर आइए आगे क्या है, 1 मिनट इसको मिटा दें। सॉरी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, चित्रकला, ये क्या है, ये उड़ीसा की देवी देवताओं की कला है, इसे कहते हैं पट्टचित्र चित्रकला। 12 आइकॉनिक स्थल हैं जिनको जो है अभी सरकार ने विकसित करने का एक नई योजना लाई है, जिसके अंतर्गत अजंता गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभलगढ़ किला है जो कि राजस्थान में है। बांके बिहारी मंदिर है, ये यूपी में है। जैसलमेर का किला है, ये राजस्थान में है। राजदेवरा ये राजस्थान में है। और गोलकुंडा कोट ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और तेलंगाना में है। आगरा का किला यूपी में है। सूर्य मंदिर ओडिशा में है। रॉक गार्डन छत्तीसगढ़ में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। और काली घाटी मंदिर ये जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। अब 19वीं न्यूज़ देखते हैं क्या है। यूनियन बजट 2021-22 है, इसको हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इतिहास का पहला पेपरलेस बजट है ये, ठीक है। और इसका जो आकार था वो 34.8 लाख करोड़ रुपए था। और राजकोषीय घाटा देखिए 2020-21 में पहले सरकार ने 3.5 रखा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ गया, जिससे ये राजकोषीय घाटा बढ़ गया और ये हो गया है 9.5% हो गया है GDP का, ठीक है। और 2021-22 में ये 6.8 रहने का अनुमान है, ठीक है। अब तो ये है, आगे देखते हैं। अब आय क्या है, आय जो है 36% सबसे ज़्यादा उधार हम ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्च कर दिया है कोरोना महामारी में। जो है जो आत्मनिर्भर भारत योजना हो गया, गरीब कल्याण योजना हो गया, जिसके अंतर्गत स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट को देना पड़ा है बार बार। फिर दूसरे नंबर पर जो हमारी GST है उससे सरकार को 15% जो है आय हुई है। तीसरे नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स जिसे निगम कर कहते हैं उससे 13% की आय हुई है। फिर इनकम टैक्स से सरकार को 14% की आय हुई है, ठीक है। अब व्यय क्या हो गया, व्यय सबसे ज़्यादा कहाँ कर रही है गवर्नमेंट, व्यय कर रही है ब्याज भुगतान में 20% का व्यय कर रही है। और स्टेट जो फंड स्टेट को जो पैसे दिए जाते हैं उसमें जो है 16% का कर रही है, ठीक है। रेल बजट में गवर्नमेंट 1.13 लाख करोड़ रुपए का जो है इस बार रेल बजट में खर्च करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य बजट में 137% तक बढ़ा दिया गया है,
2.23 लाख करोड़ रुपए जो है स्वास्थ्य बचत में सरकार खर्च कर रही है। 137 मतलब ये रिकॉर्ड है अभी तक का। 2020 में 94,000 करोड़ कर रही थी, इस बार 2.23 लाख करोड़ कर रही है, जो कि 137% अधिक है। ठीक है, हम आगे देखते हैं बजट में और क्या क्या है। 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, जो कि थोड़ा हम अभी देख ले रहे हैं, बाद में इस पर एक नया लेक्चर हम बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बीमा क्षेत्र में 49% से 74% कर दिया गया है FDI। ठीक है, और मिंत्रा योजना क्या है? मिंत्रा योजना जो है, इसमें वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाना है, वस्त्र के उत्पादन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ाना है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क लगाने की घोषणा सरकार ने की है। और तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना करने की बात कही है। इसी के साथ साथियों, करंट अफेयर्स उनका जो है फरवरी 2021 का जितने भी करंट अफेयर्स थे, संभावित जो क्वेश्चन आ सकते थे, मैंने सारा 3 वीडियो में कवर किया है। आप अगर इसके पहले वाला ना देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक यहाँ पे दे दूँगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो नीचे कमेंट करिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब करिए, दोस्तों से कराइए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, और आपका सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद।